प्रिंस खान के साथ मिलकर अरूप जी को जो धमकी दिलाया गया है, ये आप समझिए कि पूरी तरीके से ये कोयलांचल में वर्चस्व के स्थापित और आपराधिक गठजोड़ को स्थापित करने की पूरी कोशिश है। ढुलू महतो के दादागिरी पर, तस्करी पर, काले कमाई पर हम हमला किया। उसी समय चुन चुन करके प्रिंस खान को ये धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? और एक तरफ भाजपा पूरी निजीकरण करने की जो पूरी कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ भाकपा माले वहाँ कई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बस सांसद जो ढुलू महतो हैं और प्रिंस खान के संबंधों को जांच कराई जाए। तीसरी बात की जो लगातार जो इतनी कमाई, इतनी रुपया, इतना संपत्ति कहां से अचानक से ढुलू महतो के पास बढ़ गया, 40,000 करोड़ रुपया। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि CPIML आज एक प्रोटेस्ट कर रही है। इस प्रोटेस्ट का जो मुख्य वजह है, आपको बता दें कि प्रिंस खान और ढुलू महतो द्वारा जो है CPIML के जो अध्यक्ष है उनको जान से मारने की जो है धमकी दी गई, आरूप चटर्जी जी को धमकी दी गई है। क्या कुछ मामला आई है, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, प्रिंस खान द्वारा जो है आरूप चटर्जी जी को धमकी दी गई है जान से मारने की, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम क्या कहेंगे, जो इसका तो वीडियो ऑडियो कैसेट घूम रहा है। हम ये बात तो पूरे बाजार में फैला हुआ है। प्रिंस खान का अपनी आवाज का ऑडियो कैसेट जो है वो पूरे आपका सोशल मीडिया में और अब पुलिस के पास भी वो पहुंच गया है। इसमें हमको क्या बोलना है? ये तो तथ्य है, ये तो फैक्ट है। अब ये इसमें प्रिंस खान कौन है, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। ढुलू महतो किस पार्टी के तरफ से सांसद बना, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। समझ गए? तो फिर इनके बीच का रिश्ता, अगर मान लीजिए प्रिंस खान को सिर्फ आर्थिक दोहन करना ही उसका मकसद होता, अगर प्रिंस खान का एकमात्र मकसद आर्थिक दोहन करना होता तो वो ये काम पहले भी कर सकता था या बाद में भी कर सकता था। ठीक जिस समय आरूप चटर्जी ढुलू महतो के दादागिरी पर, तस्करी पर, काले कमाई पर हम हमला किया, उसी समय चुन चुन करके प्रिंस खान को ये धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जब सच के ऊपर जब खिलाफ आवाज उठाए तब धमकी दी गई। हाँ, ये इसका जो टाइमिंग है इसको आप मार्क कीजिए। ये समय, मैं आपका ध्यान जो है समय की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। ये समय प्रमाणित करता है कि वो प्रिंस खान जो है वो ढुलू महतो के तरफ से ही काम कर रहा है, धमकी भी उसी के तरफ से दे रहा है। प्रिंस खान द्वारा जो है आरूप चटर्जी जी को धमकी दी गई है। आइए, ढुलू महतो और प्रिंस खान द्वारा जो है आरूप चटर्जी जी को जो जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आए दिन जो देख रहे हैं प्रिंस खान अलग अलग लोगों को जो है जान से मारने की धमकी दे रही है, तो कितना ये सब जो है करप्शन पर सवाल उठा रहा है? देखिए, धनबाद जो है कोयलांचल की राजधानी अपने आप में बोला जाता है और एक पूरी तरीके से आर्थिक रूप से भी राजधानी है। और इसमें पूरी तरीके से जो एक राजनीतिक वर्चस्व की जो एक बात है, और दूसरी बात की इसमें पूरी तरीके से भाजपा का जो पूरी प्लानिंग है और ढुलू महतो का जो पूरी प्लानिंग है, पूरे धनबाद में हम अपनी वर्चस्व स्थापित करेंगे और धनबाद में अवैध कोयला जो खनन हो रहा है उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। और प्रिंस खान के साथ मिलकर अरूप जी को जो धमकी दिलाया गया है, ये आप समझिए कि पूरी तरीके से ये कोयलांचल में वर्चस्व के स्थापित और आपराधिक गठजोड़ को स्थापित करने की पूरी कोशिश है। राजनीतिक को अपराधीकरण करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है और इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप समझिए कि कैसे लगातार धनबाद में लाल झंडे की एक पहचान रही है, वहाँ पे मजदूरों की आवाज उठाते रहे हैं, चाहे कोयला का निजीकरण का सवाल हो या तमाम तरह के निजीकरण के सवाल को लेकर वहाँ पे सिर्फ आरूप चटर्जी को ही यहाँ पे टारगेट क्यों किया गया है? लगातार हम देखे हैं कि लाल झंडे के नेतृत्व में धनबाद में लगातार मजदूरों का सवाल उठाया जा रहा है, कोयला के सवाल उठाया जा रहा है, जो निजीकरण हो रहा है। तो जो निजीकरण का जो सवाल उठाएंगे तो स्वाभाविक है कि भाजपा के लोग निजीकरण करना चाह रहे हैं और निजीकरण जब होगा तो स्वाभाविक है ये किसी विशेष तरीके के गुंडे उत्पन्न होंगे, किसी विशेष तरीके के लिए काम करेगा। तो साफ तौर पे कि हम लोग सार्वजनिक बात करते हैं कि किसी भी सरकारी चीज या प्राकृतिक संपदा को निजीकरण नहीं होना चाहिए और एक तरफ भाजपा पूरी निजीकरण करने की जो पूरी कोशिश कर रही है
और उसके खिलाफ भाकपा माले वहाँ कई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में भाकपा माले कोयलांचल में उभरी हुई है। तो ये स्वाभाविक है। एके राय सांसद वहाँ हुआ करते थे, एके राय के नेतृत्व में लगातार कोयला को निजीकरण का विरोध करते रहे हैं, वो कोयला को सार्वजनिक की बात करते रहे हैं। तो इसके मामला है और आप देख रहे हैं कि कैसे अरूप चटर्जी को धमकी दिया गया है। सबसे पहले मांग तो है कि उनकी जो धमकी देने वाला प्रिंस खान है उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरी बात कि भाजपा सांसद जो ढुलू महतो हैं और प्रिंस खान के संबंधों को जांच कराई जाए। तीसरी बात की जो लगातार जो इतनी कमाई, इतनी रुपया, इतना संपत्ति कहाँ से अचानक से ढुलू महतो के पास बढ़ गया, 40,000 करोड़ रुपया, वो अवैध उनकी जांच हो। और इसी मांग के साथ आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्या लगता है कि बीजेपी कुछ समर्थन दे रही है क्योंकि ढुल्लू महतो का नाम सामने आ रहा है? देखिए, पहले ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई अरूप लड़ रहे हैं वो तो ढुल्लू के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और ढुल्लू महतो के खिलाफ लड़ाई लड़ने में प्रिंस खान का कूद आना और अरूप चटर्जी को धमकी देना, तो ये कोई ना समझ या बाल बुद्धि ही नहीं समझ पाएगा कि गठजोड़ नहीं, बिल्कुल गठजोड़ है। ऐसी समय पे ही इस तरह की धमकी आना तो ये गठजोड़ है। फिर उसमें अमित शाह का आना, ये सारे आपराधिक मानसिकता के लोगों का भरा हुआ संगठन है ही भाजपा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसके बावजूद भी सबसे खासियत बात यह है कि अरूप चटर्जी फिर भी मैदान में डटे हुए हैं और हम उनके कैडर, पार्टी के कैडर उनके साथ डटे हुए हैं। अगर अरूप चटर्जी को खरोच भी आती है तो बताएंगे कि आंदोलन कैसे होता है, क्या होता है और कौन है प्रिंस खान, ये हम लोग बताएं। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सच बोलने वालों को ही दबाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आज जो है सच्चाई जो बोलता है ना उसी को दबाने की कोशिश तो करते हैं, सही बात है। तो आज जो अरूप चटर्जी को ढुलू का माध्यम से वो गुंडा के द्वारा वो धमकी दिया जा रहा है ना, कि आज जो वहाँ ओवर ब्रिज बन रहा है, तो ओवर ब्रिज बन रहा है तो उसमें लोग हस्तक्षेप किए हैं और उसमें उन लोग ने बोला था भाई जब कोई भी ओवर ब्रिज बनती है तो मजबूती से बनती है तभी वो चलती भी है। तो इसमें अरूप चटर्जी जांच किए और जांच करके भाई इसको बंद किया जाए कि यहाँ मतलब धांधली चल रहा है, मतलब कम मटेरियल दे करके यहाँ ओवर ब्रिज बनेगा और यहाँ और सालों भर नहीं होगा और उठा जाएगा। तो इस तरह से वो ने आरोप लगाए और उसको बंद करवा दिए। उसके बाद में ढुलू महतो प्रिंस से बात करके जब इन लोग को देखा कि भाई हम लोग का अगर ये हस्तक्षेप किए हैं तो भाई हम लोग का तो चरा नहीं चलेगा, तो इसके जरिए वो उसके जरिए वो प्रिंस के जरिए वो धमकी देने का काम करवाया। तो हम लोग को कहना है कि आज हम लोग का अरूप चटर्जी अकेले नहीं है, उनके साथ में जनता है और जनता के बल पर वो जनता का काम भी कर रहे हैं, तो जनता उसको साथ जरूर दे रही है। तो आज जो धमकी दे रहे हैं तो इसके जरिए आज ढुलू महतो अपना बलपुत्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसको सत्ता से भी उसको मतलब समर्थन मिल रहा है, उसके जरिए भी इन लोग कर रहा है। तो हम लोग को कहना है कि भाई इस तरह से प्रिंस धमकी दे रहा है तो इसका जांच हो और ये जो गुंडों के साथ जो गठजोड़ चल रही है ढुलू महतो का, इसका भी जांच हो और ये जो धमकी दिए हैं प्रिंस अरूप चटर्जी को उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, है ना। और नहीं तो भाई हम लोग इसको पूरा झारखंड का मुद्दा बनाएंगे और इसका ऊपर आंदोलन तेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे CPI-ML के जो जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रिंस खान और ढुलू महतो के खिलाफ। आपको बता दें कि अब जो यहाँ पे सब कोई मौजूद है, प्रिंस खान और ढुलू महतो के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी की जाएगी। आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएं कि आगे क्या कुछ जो है प्रशासन एक्शन लेती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार। मैं हूं रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।